नागपुर में ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 को दशहरा में लाखों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म को अपनाया था। पार्टी के आदर्शों और गांधी जी के लक्ष्यों के प्रति समर्पित सदस्यों के साथ कांग्रेस को पूरी उम्मीद है कि अब इस बार फिजा बदलेगी, चुनाव का परिदृश्य बदलेगा, चुनाव का परिणाम बदलेगा। आरएसएस के मुख्यालय में ही सामना कर देश के सामने मौजूदा चुनौतियों के खिलाफ कांग्रेस ने जो विशाल जनसभा में जो है बिगुल बजाया है, उससे माने भाजपा और संघ में सिहरन दौड़ गई है। यह महज इत्तेफाक या संयोग नहीं है कि कांग्रेस ने 28 दिसंबर को भारत का दूसरा स्वतंत्रता आंदोलन शुरू करने के लिए नागपुर की भूमि को चुना है। दोस्तों, अंबेडकर नामा पर आपका स्वागत है। मैं हूं जेपी सिंह। दोस्तों, 28 दिसंबर 2023, 28 दिसंबर कांग्रेस का स्थापना दिवस है। उस दिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक के मुख्यालय और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की कर्मभूमि नागपुर में देश के सामने मौजूद बेशुमार चुनौतियों के खिलाफ कांग्रेस ने बिगुल बजा दिया है। माना जा रहा है कि कांग्रेस ने 2024 के चुनावों का बिगुल नागपुर से फूंक दिया है। कल विशाल रैली को देखते हुए पार्टी के आदर्शों और गांधी जी के लक्ष्यों के प्रति समर्पित सदस्यों के साथ कांग्रेस को उम्मीद है कि स्थितियां बदलेंगी और वो पहले जैसी स्थिति नहीं रहेगी। यह महज इत्तेफाक या संयोग नहीं है कि कांग्रेस ने 28 दिसंबर को भारत का दूसरा स्वतंत्रता आंदोलन शुरू करने के लिए नागपुर की भूमि को चुना है। नागपुर की भूमि थी जब दिसंबर 1920 में कांग्रेस ने अपने नागपुर सत्र में स्वतंत्रता आंदोलन के एक निर्णायक मोड़ देते हुए तिलक के अंग्रेजों से समझौते के तहत स्वशासन और स्वराज के बजाय महात्मा गांधी के पूर्ण स्वराज का समर्थन करने का ऐलान किया था। इस सत्र में मुसलमानों को स्वतंत्रता संग्राम में शामिल करने, अपने सभी सदस्यों को अंग्रेजों के साथ सभी व्यापारिक गतिविधियों और उन्हें दी गई उपाधियों को छोड़ने का भी आह्वान किया गया था। इस ऐतिहासिक सत्र में यह भी हुआ था कि लोकमान्य तिलक, केशव हेडगेवार, जो उस वक्त कांग्रेस सेवा दल के सदस्य थे, ने कांग्रेस से नाता तोड़ लिया था, क्योंकि वे महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू के समावेशी और धर्मनिरपेक्ष राजनीति से सहमत नहीं थे। नागपुर रैली से कांग्रेस ने आह्वान किया है कि तैयार हैं हम। इस सत्र के 5 साल बाद हेडगेवार ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस की स्थापना की थी। शायद कम ही लोगों को पता होगा कि उन्हें कांग्रेस सेवा दल से मिलता जुलता नाम तय करने में कितनी जद्दोजहद करनी पड़ी थी। उन्होंने किस तरह कांग्रेस सेवा दल की नकल करते हुए ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बनाया था। यह अलग बात है कि एक सदी बाद असली सेवा दल लगभग निष्क्रिय हो गया, और जबकि इसकी नकल करके बना संगठन आज देश भर में सांस्कृतिक मुखौटा लगा करके राज कर रहा है। आरएसएस मुख्यालय स्थापित करने के लिए तिलक की कर्मभूमि पुणे के बजाय नागपुर को चुना जाना भी कांग्रेस को चिढ़ाने का एक तरीका था, जबकि आरएसएस के अधिकतर विचारक पुणे से थे। आज आरएसएस के मुख्यालय में ही सामना कर देश के सामने मौजूदा चुनौतियों के खिलाफ कांग्रेस ने जो विशाल जनसभा में जो है बिगुल बजाया है, उससे माने भाजपा और संघ में सिहरन दौड़ गई है। पार्टी के आदर्शों और गांधी जी के लक्ष्यों के प्रति समर्पित सदस्यों के साथ कांग्रेस को पूरी उम्मीद है कि अब इस बार फिजा बदलेगी, चुनाव का परिदृश्य बदलेगा, चुनाव का परिणाम बदलेगा। नागपुर रैली से कांग्रेस ने जनता को कई संकेत देने की कोशिश की है। एक तो इसका सीधा संबंध लोकसभा चुनाव से है, और है तैयार हम का उद्घोष इस बात का उद्घोष है कि इंडिया गठबंधन के साथ होते हुए भी हम अपनी तैयारी में पीछे नहीं हैं और चुनाव अभियान की शुरुआत करने के लिए तैयार हैं। अब नागपुर दीक्षा भूमि है जहां बी आर अम्बेडकर ने बौद्ध धर्म अपनाया था।
कांग्रेस के लंबे इतिहास में तमाम बड़े घटनाक्रम देखे गए हैं। यह तारीख कांग्रेस के तमाम उतार चढ़ाव का प्रतीक है। कांग्रेस को कई बार बुरा वक्त देखना पड़ा है, लेकिन जब वो वापस जनता के पास बीत जाती है तो उसे निराश नहीं होना पड़ता। यह रैली उसी सिलसिले की एक कड़ी है। लोकसभा चुनाव में 3-4 महीने बाकी हैं। इस बीच में कांग्रेस बिल्कुल आक्रामकता पर उतर आई है। जहां एक और 14 जनवरी से 20 मार्च के बीच में राहुल गांधी की प्रस्तावित भारत न्याय यात्रा हो रही है, जो 14 राज्यों में 355 से अधिक सीटों को कवर करते हैं का जो है वो एक प्रकार से जो है रोड शो होगा। वहीं कम से कम 100 लोकसभा सीटों से होकर के इन 14 राज्यों में कांग्रेस की रैली गुजरेगी, जिसे कांग्रेस की चुनावी तैयारी के रूप में राजनीतिक क्षेत्रों में देखा जा रहा है। और इस रैली को मल्लिकार्जुन खड़गे और सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने कल संबोधित किया, और भी नेता मंच पर मौजूद थे। कांग्रेस ने जो नागपुर को चुना वो दिल्ली के मुख्यालय या दक्षिण के किसी राज्य या फिर उन राज्यों में क्यों नहीं चुना जहां उनकी सरकार है। असल में कांग्रेस ने नागपुर रैली को हम तैयार हैं का नाम दिया है। पार्टी का कहना है कि देश में लोकतंत्र की सुरक्षा के लिए लड़ने के लिए, अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करने के लिए नागपुर देश का भौगोलिक केंद्र माना जाता है। लोकतंत्र की सुरक्षा का संकल्प आरएसएस के घर नागपुर से लेने का एक अलग ही संदेश जा रहा है। दिसंबर में 1920 में नागपुर का सत्र आयोजित हुआ था कांग्रेस का। इसमें महात्मा गांधी के नेतृत्व में पार्टी ने अंग्रेजों के खिलाफ असहयोग आंदोलन शुरू करने का फैसला लिया था। स्वतंत्रता के बाद 1959 में आयोजित कांग्रेस के नागपुर सत्र में इंदिरा गांधी को एआईसीसी अध्यक्ष बनाया गया था। नागपुर हमेशा कांग्रेस का गढ़ रहा था। 1980 से 2019 तक भाजपा नागपुर लोकसभा सीट से केवल 3 बार 96, 2014 और 2019 में ही जीत पाई है। 1952 के चुनाव जब से शुरू हुआ है। कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी चुनौती 2024 को जीतने की है। कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि आपातकाल के बाद इंदिरा गांधी ने नागपुर में एक रैली आयोजित की थी, जिसने तब विदर्भ की सभी सीटों को जीतने वाली पार्टी के लिए रास्ता साफ किया था। उनका दावा है कि पार्टी की गुरुवार की रैली इसी तरह देश की राजनीति में बड़ा बदलाव करेगी। उत्तर प्रदेश की 80 सीटों के बाद 48 सीटों के साथ महाराष्ट्र लोकसभा चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इस बीच सीटों के बंटवारे में उद्धव ठाकरे की पार्टी ने 23 सीटों का जो है दावा किया है वहां, जिसे कांग्रेस ने ठुकरा दिया है और वार्ता जारी है। अच्छा, ये जो है आपका आरएसएस का मुख्यालय नागपुर में है। इसकी स्थापना 1925 में डॉक्टर केशव बलराम हेगडेवार द्वारा की गई थी। बीजेपी आरएसएस की ही राजनीतिक शाखा है और कांग्रेस के सामने बीजेपी बड़ी चुनौती है। राहुल गांधी बीजेपी पर हमले करने के लिए आरएसएस पर निशाना साधते रहते हैं और उसको बांटने वाली विचारधारा का प्रतिनिधित्व करने वाला करार देते रहे। नागपुर में ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 को दशहरा में लाखों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म को अपनाया था। ऐतिहासिक स्थल का एक स्मारक है जिसे दीक्षा भूमि कहा जाता है। कांग्रेस के नेताओं ने कहा है कि पार्टी ने गुरुवार को एक वैचारिक कारण से गुरुवार की रैली के लिए नागपुर को चुना है। अंबेडकर की विरासत पर दावा करते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि सत्तारूढ़ भाजपा संविधान को बदलने पर तुली हुई है। दिसंबर 1920 में आयोजित कानपुर के नागपुर सत्र में महात्मा गांधी ने जो पूर्ण स्वराज का नारा दिया गया था, अब चूंकि आजादी की लड़ाई में महत्वपूर्ण गतिविधियों का केंद्र है नागपुर, इसलिए यह बहुत महत्वपूर्ण है कि नागपुर से तैयार है हम का उद्घोष कांग्रेस करे, और कांग्रेस ने ऐसा किया। स्वतंत्रता आंदोलन की लड़ाई में आरएसएस का कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष योगदान नहीं था, तो रैली से कांग्रेस गुरुवार को इस तथ्य को और अच्छी तरह से कांग्रेस ने रेखांकित किया। आरएसएस के नेताओं पर अंग्रेजों के साथ मिलकर चलने के आरोप लगते रहे हैं। कई आरएसएस नेताओं पर ब्रिटिश हुकूमत में माफी मांगकर जेल से बाहर आने तक के आरोप हैं। उन्हें बाद में अंग्रेजों से पेंशन भी मिली थी। अब कांग्रेस ने राहुल गांधी की भारत न्याय यात्रा की घोषणा की थी। इस घोषणा के अगले दिन गुरुवार को राहुल ने नागपुर में विशाल रैली को संबोधित किया, और इसीलिए जहां रैली हुई थी उस मैदान का नाम भारत जोड़ो ग्राउंड रखा गया था। यह मैदान दिघोरी नाका एरिया में
था है जहां रैली होने आयोजित की गई। अब कांग्रेस लोकसभा चुनाव की तैयारी अपने ढंग से चल रही है। हालांकि इंडिया गठबंधन में क्षेत्रीय दलों की हठधर्मिता और अपने स्वार्थों के कारण उनका मामला जम नहीं पा रहा है। नागपुर रैली के पहले इंडिया गठबंधन की रैली करने का प्रस्ताव कांग्रेस ने बाकी दलों को दिया था, लेकिन बाकी दल सहमत नहीं हुए, इसलिए कांग्रेस ने इस रैली को अकेले ही आयोजित करने का फैसला किया। कांग्रेस भी फूंक फूंक कर कदम रख रही है ताकि ये आरोप न लगे कि कांग्रेस अपनी खिचड़ी अलग पका रही है। कांग्रेस पूरा कोशिश करती है कि सबको साथ लेके चले, लेकिन जो बाकी दलों के आग्रह और पूर्वाग्रह हैं उनसे निपटना एक बहुत बड़ी चुनौती है। बहरहाल सभी विपक्षी दलों के सामने करो या मरो और अपने अस्तित्व का सवाल है। इसलिए अभी तक इतने अंतर विरोधों और लगातार गोदी मीडिया और सत्तारूढ़ दल द्वारा अंतर विरोधों को उभारने की कोशिशों के बावजूद अभी तक इंडिया गठबंधन बना हुआ है।